वेलकम टू एनजे क्लासेस। आज हम क्लास 6 का चैप्टर नंबर 3 उचित आहार स्वस्थ शरीर का आधार का अभ्यास प्रश्न उत्तर करेंगे। उचित आहार का मतलब होता है एक सही भोजन जो कि हमारे शरीर को स्वस्थ रखने का आधार होता है। इस चैप्टर का अभ्यास प्रश्न है, निम्नलिखित में से असंगत को चुनें और कारण बताएं। असंगत मतलब कि जो बाकी सबसे अलग हो। का है ज्वार, बाजरा, रागी, चना। इन चारों में कौन सा एक अलग है? और खा में है राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल। इनमें से कौन अलग है? और साथ ही साथ इसका कारण भी जानना है। तो इसका आंसर का हो जाएगा ज्वार, बाजरा, रागी, चना में से असंगत चना है। और कारण हो जाएगा कि ज्वार, बाजरा और रागी सभी मोटे अनाज यानी मिलेट्स है, जबकि चना एक दलहन है। और खा में राजमा, मूंग, सोयाबीन, चावल में से असंगत हो जाएगा चावल। कारण इसका जानेंगे क्या है? तो कारण है राजमा, मूंग और सोयाबीन सभी प्रोटीन समृद्ध दालें या बीन्स है, जबकि चावल एक प्रमुख अनाज है और कार्बोहाइड्रेट का स्रोत है। यहाँ पे थोड़ा स्पेलिंग मिस्टेक है बच्चों, उसको सुधार लीजिएगा। मूंग। हमारा सेकंड प्रश्न है, भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना करते हुए चर्चा करें। तो भारत में पारंपरिक यानी पहले से जो चला आ रहा है वो, और आधुनिक यानी आज के डेट में जो पाक पद्धति यानी भोजन बनाने की जो प्रोसेस है, प्रक्रिया है, उसकी तुलना करते हुए चर्चा करना है। तो इसका आंसर हो जाएगा भारत में पारंपरिक और आधुनिक पाक पद्धतियों की तुलना। भारत में पारंपरिक पाक पद्धतियाँ समय के साथ विकसित हुई हैं। पहले लोग मिट्टी के चूल्हों का उपयोग करते थे और मसाले पीसने के लिए सिलबट्टा का प्रयोग किया जाता था। धीरे धीरे यह पद्धतियाँ आधुनिक गैस चूल्हों, इलेक्ट्रॉनिक ग्राइंडर और मिक्सर में बदल गई। पारंपरिक पद्धतियाँ अधिक समय लेने वाली थी और स्वास्थ्यवर्धक मानी जाती थी, क्योंकि इनमें कम प्रसंस्करण होता था। दूसरी ओर आधुनिक पद्धतियाँ अधिक सुविधाजनक है, लेकिन उनमें कभी कभी पोषक तत्वों की हानि हो सकती है। यानी पहले की जो पद्धति थी, पारंपरिक पद्धति, वो समय तो लेती थी, लेकिन अगर स्वास्थ्य के लिहाज से देखा जाए तो वो अच्छा था, क्योंकि वो लकड़ी, कोयला, इन सब में खाना पकता था, तो वो उतना नुकसानजनक नहीं था। साथ ही साथ हम लोग मसाला जो पीसते थे वो सिलबट्टे पे पीसते थे, मिक्सर ग्राइंडर में नहीं। लेकिन आज इलेक्ट्रॉनिक युग का ज़माना है, तो हम लोग हर काम इलेक्ट्रिक अपैरेटस का इस्तेमाल करके करते हैं, तो वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। यानी कि स्वास्थ्य के लिहाज से अगर देखा जाए तो पारंपरिक पाक पद्धति ज़्यादा अच्छी थी और आधुनिक कम है। लेकिन आधुनिक पाक पद्धति में एक फ़ायदा है कि समय कम लेता है और गंदगी भी ज़्यादा नहीं हो पाती। हमारा थर्ड क्वेश्चन है, शिक्षक का कहना है कि अच्छा आहार औषधि के रूप में कार्य कर सकता है। औषधि यानी दवा। रवि इस कथन को लेकर उत्सुक है और वह अपने शिक्षक से कुछ प्रश्न पूछना चाहता है। कम से कम ऐसे 2 प्रश्न सूचीबद्ध करें जो वह पूछ सकता है। यानी एक शिक्षक ने कह दिया कि जो अच्छा आहार है वो औषधि के रूप में कार्य करता है, यानी एक दवा के रूप में काम करता है। तो उसके मन में अब प्रश्न उठ रहा है कि कैसे। तो अगर उसको जानना है इसके बारे में, तो वो शिक्षक से कौन कौन से प्रश्न पूछ सकता है। तो किन्हीं 2 प्रश्न के बारे में पूछा जा रहा है यहाँ पर। तो रवि क्योंकि उत्सुक है प्रश्न पूछने में, तो वो पूछ सकता है कि रवि द्वारा शिक्षक से पूछे जा सकने वाले संभावित प्रश्न। पहला, अच्छा आहार कौन कौन से रोगों से बचाव कर सकता है? क्योंकि शिक्षक ने कहा कि आहार जो होते हैं वो क्या होते हैं, औषधि का कार्य करते हैं। तो ये क्वेश्चन उसके मन में आया कि अच्छा आहार कौन कौन से रोगों से बचाव कर सकता है। और दूसरा प्रश्न ये पूछ सकता है कि क्या कुछ खाद्य पदार्थों का सेवन हमें दवाइयों की आवश्यकता को कम कर सकता है? यानी कि जो चीज़ हम दवा खा के अपने शरीर
के लिए फ़ायदेमंद पहुंचाते, तो क्या किसी आहार से भी हम वो फ़ायदा पहुंचा सकते हैं? हमारा 4th नंबर का क्वेश्चन है, सभी स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ आवश्यक रूप से स्वास्थ्यप्रद नहीं होते। यानी कि जो भी हम खाना खाते हैं वो हेल्थ के लिए अच्छे नहीं होते, और सभी पौष्टिक खाद्य पदार्थ सदैव आनंददायक नहीं होते, और जो पौष्टिक होते हैं वो हमको खाना पसंद नहीं आता। जैसे कि अगर आपके सामने रोटी चावल एक तरफ रख दिया जाए और एक तरफ पिज़्ज़ा बर्गर, तो जाहिर सी बात है आप लोगों को पिज़्ज़ा बर्गर ही पसंद आएगा, जबकि हेल्थ वाइज अगर देखा जाए तो सादा खाना यानी दाल चावल रोटी ये ज़्यादा स्वास्थ्यकर होता है, जबकि पिज़्ज़ा बर्गर वो जो होते हैं स्वास्थ्यप्रद नहीं होते, लेकिन वो हमें पसंद आते हैं। तो कुछ उदाहरण के साथ अपने विचार साझा करें। हाँ, तो इसका उत्तर हो जाएगा बच्चों, स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ और पौष्टिकता। कई स्वादिष्ट खाद्य पदार्थ जैसे चिप्स, पिज़्ज़ा आदि में उच्च मात्रा में वसा, शक्कर और नमक होते हैं, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो सकते हैं। वहीं फल और सब्जियां जैसे पालक, ब्रोकली आदि स्वास्थ्य के लिए अत्यधिक लाभकारी हैं, लेकिन वे हमेशा स्वादिष्ट नहीं लगते। इसलिए हमें स्वाद और पौष्टिकता के बीच संतुलन बनाना चाहिए। यानी हमें इसका ख्याल रखना चाहिए कि जो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा है हम उसे ज़्यादा मात्रा में खाएं, और जो हमें बस स्वाद में अच्छा लग रहा है उसको थोड़ा कम करें। जैसे जितने पैकेट फूड्स होते हैं तो वो थोड़ा कम ही खाना चाहिए, बल्कि फ्रेश जितने भी भोजन होते हैं, फल फ्रूट होते हैं, वो ज़्यादा खाना चाहिए। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मेदू सब्जियां नहीं खाता लेकिन बिस्कुट, नूडल्स और डबल रोटी यानी सफ़ेद ब्रेड का आनंद लेता है। उसे अक्सर पेट में दर्द और कब्ज़ की शिकायत रहती है। इन समस्याओं से छुटकारा पाने के लिए उसे अपने आहार में क्या बदलाव करना चाहिए? अपने उत्तर को विस्तार से समझिए। यानी ये जो मेदू नाम का बच्चा है उसे सब्ज़ी वगैरह खाने में अच्छा नहीं लगता, तो वो ज़्यादातर मैदे से बना चीज़ खाता है, जैसे बिस्किट, नूडल्स और ब्रेड वगैरह। लेकिन उससे एक प्रॉब्लम होती है कि उसके पेट में अक्सर दर्द रहता है और कब्ज़ की शिकायत होती है। तो कहा जा रहा है कि इन समस्याओं से छुटकारा के लिए मेदू को कौन सा आहार लेना चाहिए, ये आपकी राय मांगी जा रही है। तो मेदू के आहार में बदलाव, मेदू को बिस्कुट, नूडल्स और सफ़ेद ब्रेड की जगह अधिक फाइबर युक्त खाद्य पदार्थ जैसे साबुत अनाज, फल और सब्जियों का सेवन करना चाहिए। इससे उसकी पेट की समस्याएं जैसे कब्ज़ और पेट दर्द में सुधार हो सकता है, क्योंकि साबुत अनाज, फल और सब्जियों में फाइबर प्रचुर मात्रा में होता है जो पाचन में मदद करता है। तो कुछ खाना जो है वो हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा होता है, और कुछ खाना जो होता है उसे पचाने के लिए अच्छा होता है। तो पचाने के लिए फ़ाइबर होना चाहिए, जो कि हमें ताज़े फल और सब्जियों ये सब में मिलता है, साबुत अनाज में मिलता है। लेकिन अगर हम लोग मैदे से बनी चीज़ अगर सिर्फ खा रहे हैं तो फ़ाइबर नहीं मिलने के कारण खाना डाइजेस्ट सही से नहीं हो पाता है, जिसके कारण पेट में दर्द और कब्ज़ की शिकायत रहती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। रेशमा को कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही है। चिकित्सक ने उसकी दृष्टि का परीक्षण किया यानी टेस्ट किया, और एक विशेष विटामिन पूरक सप्लीमेंट लेने की सलाह दी। उन्होंने उसे अपने आहार में कुछ खाद्य पदार्थों को सम्मिलित करने की सलाह दी। तो का में है, ऑप्शन दिया है कि जो सलाह दी है उसका ऑप्शन दिया है आपका पहला का है, का में है, वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है। यानी रेशमा को कम रोशनी में देखने में जो कठिनाई हो रही है, तो पूछ रहा है कि वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, यानी उसको कौन सा रोग है। उसके सेकंड नंबर है, उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी हो सकती है। और गा में है, कुछ खाद्य पदार्थों किन्हीं 4 का सुझाव दे जिन्हें इस समस्या को दूर करने के लिए उसे अपने आहार में सम्मिलित करना चाहिए। तो हमारे पास एक केस आया है रेशमा को,
कि उसे कम रोशनी में देखने में कठिनाई हो रही है। तो डॉक्टर ने बोला है, पहले उसका टेस्ट किया और कुछ विटामिन्स की दवा दी है। तो उन्होंने कहा है अपने भोजन में कुछ खाद्य पदार्थ को सम्मिलित करें जो कि आपका ये जो आँख में कम दिखने का जो प्रॉब्लम है वो सुधार हो जाए। तो इस केस पे 3 क्वेश्चन है। पहला है कि वह किस अभावजन्य रोग से पीड़ित है, यानी उसको कौन सी कमी से कौन सी बीमारी है। खामे कि उसके आहार में किस खाद्य घटक की कमी है, कि ये जो प्रॉब्लम आया है तो कौन सा भोजन वो नहीं कर रही है जिससे वो प्रॉब्लम आ रहा है। और थर्ड नंबर पूछा है कि कुछ ऐसा खाद्य पदार्थ बताए जिससे उसकी समस्या दूर हो जाए। तो काम में हो जाएगा कि रेशमा रतौंधी नामक रोग से पीड़ित हो सकती है। ठीक है ना, जो कम रोशनी में नहीं दिखाई दे रहा है, प्रॉब्लम हो रहा है देखने में, तो उसको रतौंधी नाम की बीमारी होगी जो विटामिन ए की कमी के कारण होता है। खा का आंसर हो जाएगा, उसके आहार में विटामिन ए की कमी हो सकती है। और गा का आंसर हो जाएगा, उसे अपने आहार में गाजर, पपीता, आम और हरी पत्तेदार सब्जियां शामिल करनी चाहिए, क्योंकि इन सभी आहार में विटामिन ए भरपूर मात्रा में होता है। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में है, आपको निम्नलिखित पदार्थ उपलब्ध कराए जाते हैं। पहला, डिब्बा बंद फलों का रस। खा में है ताजे फलों का रस और गा में ताजे फल। पोषक की दृष्टि से आप किसे लेना पसंद करेंगे और क्यों? ये 3 ऑप्शन दिया गया है और कह रहा है कि पोषण की दृष्टि से आप कौन सा लेना पसंद करेंगे, और जो भी आपका ऑप्शन सही आपको लग रहा है तो उसका कारण भी बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा ताजे फल। और इसका क्या कारण है? तो पोषण के दृष्टिकोण से मैं ताजे फलों को लेना पसंद करूँगा या करूँगी, क्योंकि उनमें प्राकृतिक रूप से अधिक पोषक तत्व होते हैं और कोई संरक्षक या अतिरिक्त शक्कर नहीं होती है जो डिब्बा बंद फलों के रस में हो सकती है। तो डिब्बा बंद फलों का रस में भी तो फल का रस होता है, लेकिन उसको लंबे समय तक टिकने के लिए कुछ प्रिजर्वेटिव दे दिया जाता है जो कि हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है, और एक्स्ट्रा शक्कर यानी चीनी भी मिलाया जाता है। फिर आप बोलोगे ताज़े फल क्यों नहीं? तो ताज़े फल तो अच्छे होते हैं, ताज़े फल के रस, लेकिन इनके फाइबर निकाल दिए जाते हैं जिससे पाचन की क्रिया में मदद नहीं मिलती है। लेकिन अगर ताज़े फल हम खाते हैं या सेवन करते हैं तो इसका पोषक की दृष्टि से भी अच्छा है और हमें साथ में फाइबर भी मिलता है जो कि पाचन की क्रिया को सुविधाजनक बनाता है। तो इसलिए इसका थर्ड ऑप्शन ज़्यादा सही हो जाएगा, ताज़े फल। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। गौरव के पैर की हड्डी टूट गई। उसके चिकित्सक ने हड्डियों को सीधा संरेखित किया और प्लास्टर लगा दिया। चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। जब वह दूसरी बार दिखाने गया तब चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी युक्त सिरप भी पीने के लिए दिया। चित्र 3.5 का संदर्भ लें और अग्रलिखित प्रश्नों के उत्तर दें। यहाँ चित्र तो नहीं है बच्चों, थोड़ा मैनेज कर लीजिएगा, बुक खोल के देख लीजिएगा। लेकिन क्वेश्चन जो है फिर पूछा जा रहा है, कामे कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली क्यों दी? क्योंकि उसके पैर टूटे थे तो प्लास्टर तो कर ही दिया था, लेकिन क्या कहा गया कि डॉक्टर ने उसे कैल्शियम की गोली भी दी। फिर खा क्वेश्चन पूछा गया कि दूसरी बार देखने पर चिकित्सक ने उसे कैल्शियम की गोली के साथ विटामिन डी का सिरप भी दिया, क्यों? और गा क्वेश्चन है कि चिकित्सक द्वारा दी जाने वाली दवाओं के चयन के बारे में आपके मन में क्या सवाल उठता है? तो हमें तीनों का आंसर बारी बारी से देखना है। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों का कि चिकित्सक ने गौरव को कैल्शियम की गोली दी ताकि उसकी हड्डी जल्दी ठीक हो सके, क्योंकि उसके पैर टूटे थे, यानी हड्डी टूट गई थी पैर की। तो पैर की हड्डी अगर टूटी है तो हड्डी के लिए कैल्शियम ज़रूरी होता है, तो कैल्शियम की गोली दी ताकि हड्डी जल्दी ठीक हो। खा विटामिन डी शरीर में कैल्शियम की अवशोषण में मदद करता है, इसलिए दूसरी बार उसे कैल्शियम के साथ विटामिन डी दिया गया।
ठीक है ना। तो कैल्शियम के साथ साथ क्या विटामिन डी इसलिए दिया गया क्योंकि जो कैल्शियम का अवशोषण हमारा शरीर ठीक से कर सके, तो विटामिन डी उसको सहायता प्रदान करता है शोषण करने में। ठीक है। और गा का आंसर हो जाएगा, गौरव चिकित्सक से पूछ सकता है कि विटामिन डी के बिना केवल कैल्शियम लेने का क्या प्रभाव होता है। क्योंकि उसके मन बच्चा है तो उसके मन में ये क्वेश्चन आ ही सकता है कि पैर की हड्डी के लिए तो कैल्शियम क्या काफ़ी नहीं है, विटामिन डी क्यों दिया गया। तो ठीक है बच्चों, कभी कभी कोई दवाएं जो होती है वो अकेले काफ़ी नहीं होता है, बल्कि उसके अवशोषण के लिए कुछ अन्य दवाएं भी दी जाती है। तो उसी प्रकार कैल्शियम के अवशोषण के लिए विटामिन डी दिया गया। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9। चीनी कार्बोहाइड्रेट का एक उदाहरण है। चीनी का परीक्षण जब आयोडीन विलयन से किया जाता है, लेकिन इसका रंग नीला काला नहीं होता। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो चीनी का रंग नीला काला नहीं होता क्योंकि यह स्टार्च नहीं बल्कि साधारण कार्बोहाइड्रेट है। आयोडीन विलयन केवल स्टार्च के साथ प्रतिक्रिया करता है और उसका रंग बदलता है। यही इसका संभावित कारण है। फिर हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। आप रमन के इस कथन के बारे में क्या सोचते हैं। सभी मंड यानी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट हैं, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट मंड नहीं हैं। अपने उत्तर की जांच के लिए किसी क्रियाकलाप की योजना का वर्णन करें। तो इसका आंसर हो जाएगा बच्चों, रमन का कथन सही है। सभी स्टार्च कार्बोहाइड्रेट है, लेकिन सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च या मंड नहीं होते। इस बात को जांच के लिए हम विभिन्न खाद्य पदार्थों का आयोडीन परीक्षण कर सकते हैं और देख सकते हैं कि कौन से पदार्थ नीला काला रंग प्रदर्शित करते हैं। विभिन्न खाद्य पदार्थों पर आयोडीन विलयन डालें। स्टार्च युक्त पदार्थ जैसे आलू, ब्रेड नीला काला रंग प्रदर्शित करेंगे, जबकि अन्य कार्बोहाइड्रेट जैसे चीनी, फल रंग नहीं बदलेंगे। यह परीक्षण दर्शाएगा कि सभी कार्बोहाइड्रेट स्टार्च नहीं होते, लेकिन स्टार्च एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11। प्रयोगशाला में आयोडीन का प्रयोग करते समय आयोडीन की कुछ बूंदें मिस्टी के मोजे पर और उसकी शिक्षिका की साड़ी पर गिरी। साड़ी पर आयोडीन की बूंदें नीली काली हो गई, जबकि मोजे पर आयोडीन का रंग नहीं बदला। इसका संभावित कारण क्या हो सकता है। तो साड़ी का रंग नीला काला हो गया क्योंकि उसमें स्टार्च था जो आयोडीन के साथ प्रतिक्रिया करता है, और नीले रंग का पदार्थ बनता है। वहीं मोजे में स्टार्च नहीं था, इसलिए रंग नहीं बदला। तो अब क्वेश्चन उठ सकता है कि साड़ी में स्टार्च कहाँ से आ गया। तो बच्चों, सूती साड़ी में स्टार्च होता है क्योंकि वो पौधे से ही बनता है, लेकिन मोजा सिंथेटिक होगा इसलिए उसमें रंग नहीं बदला। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। कदन्न को एक स्वास्थ्यप्रद आहार क्यों माना जाता है। क्या केवल कदन्न खाने से शरीर की पोषण संबंधी सभी आवश्यकताएं पूरी हो सकती है। चर्चा करें। इसका उत्तर हो जाएगा कदन्न, जो कि मिलेट्स होते हैं यानी मोटा अनाज, को स्वास्थ्यप्रद आहार माना जाता है क्योंकि इसमें उच्च मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, खनिज होते हैं। ठीक है ना बच्चों। हालांकि केवल कदन्न खाने से शरीर की सभी पोषक संबंधी आवश्यकता पूरी नहीं हो सकती। हमें संतुलित आहार की आवश्यकता होती है जिसमें सभी प्रकार के पोषक तत्व सम्मिलित हों। यानी कि इसमें फाइबर, प्रोटीन और खनिज तो मिल रहे हैं, लेकिन और भी पोषक तत्व जैसे कि वसा है, कार्बोहाइड्रेट है, ये सब नहीं मिल रहा है। तो हमें सिर्फ इससे
इस हम लोग इसे सिर्फ इसे उचित आहार नहीं कर सकते, बल्कि हमें और भी संतुलित आहार खाने की आवश्यकता पड़ती है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन और लास्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13। आपको विलयन का एक नमूना दिया गया है, आप इसके आयोडीन विलयन होने की संभावना की जांच किस प्रकार करें? पदार्थ पर आयोडीन की कुछ बूंदें डालकर उसका रंग देखें। यदि रंग नीला काला हो जाता है तो यह आयोडीन विलयन है जो स्टार्च के साथ प्रक्रिया कर रहा है। तो यहाँ पर हमारा सारा प्रश्न उत्तर कंप्लीट हो गया। तो बच्चों, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर कर दें, और इसी तरह से हमारे क्लास को अटेंड करते रहें। धन्यवाद।